गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। डे 5 में आप सभी का स्वागत है। आज क्वेश्चंस का लेवल मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं। सर मैं आपको दिखा दूं तो मैं दिखा देता हूं। ये तो आंसर किया। देखो ये पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं अब। आईसीआर के क्वेश्चन, आईसीआर, सीजीएल टीयर 2, सीएचएसएल, धीरे धीरे सीपीयू, हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मतलब मैं ये इसलिए दिखाया ना शुरुआत में कि पहले दिन दूसरे दिन में तो बस थोड़ी सी झलक दिया था। ये तो शुरुआत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्लासेस में पढ़ते हो ना तो कोई लड़की थोड़ी मुस्कुरा देती है, थोड़ी बाल ऐसे कर देती है, उतने पे भाभी मान लेते हैं लोग, यार भाभी मिल गई। तो मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, जो उसे भाभी मान ले या फिर प्यार मान ले वो गधा है। तो पहला क्लास था बे, मतलब वो पहला ऐसे सिर्फ बाल हटाई थी, इतना जल्दी प्यार नहीं होता, मतलब इतना जल्दी इंप्रूव नहीं होता। तो फर्स्ट क्लास देखो तो काफी सारे लोग मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। दैट्स हाउ देयर कंसिस्टेंसी वर्क। अब देखो जिस हिसाब से आप कंसिस्टेंट रहोगे ना भाई, उसी हिसाब से आपका मार्क्स बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। मतलब ये ग्राफ देख रहे हो ना, मैं ग्राफ ऊपर नहीं बना रहा था, नीचे की तरफ बनाया हूं। तो जो भी लोग, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं, कुछ लोग रेगुलर है जो आज भी रेगुलर रहेंगे और आज भी एक कमेंट करके जाएंगे। इवन मेरे को तो नाम याद हो जाते हैं ना लगातार देखते देखते। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, कुछ के लाइक कर देता हूं, कुछ के रिप्लाई कर देता हूं, तो मुझे पता चल जाता है ये रेगुलर कमेंट आ रहा है, ये लड़का पढ़ रहा है, ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्ची पढ़ रही है। तो आशा करता हूं आप लोग जितना भी लोग पढ़ेंगे वो आखिर तक पढ़ेंगे। अभी तो 5वां सेशन है, 10 सेशन तो कम से कम और आएंगे ही आएंगे। आज सैटरडे है, संडे को मैं नेक्स्ट सेशन नहीं लूंगा, अगला सेशन मंडे को आएगा। आपको बता दूं मैं दिन में मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो मैं रात को हमेशा क्लास लेता हूं। देखो अभी टाइम बताऊं क्या हो रहा है, आपको दिखाता हूं टाइम क्या हो रहा है। 1:25। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूं, देखो 1:25, रात को 1:30 बजे क्लास ले रहा हूं। तो अभी इतना फ्रेश दिख रहा हूं, आप लोग ये मत सोचना खाना खा के जस्ट उठा हूं, थोड़ी देर पहले कंटेंट बना के खाना खा के। तो आपको क्या करना है आप समझ गए होंगे। रात को 1:30 बजे मैं खड़ा होकर क्लास ले सकता हूं, तो आशा करता हूं आप पढ़ तो सकते ही हो, और नहीं पढ़ सकते हो तो मेरा कुछ खास नहीं लोगे भाई, अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। एक दिन तो मेहनत करना ही पड़ता है सबको। आज नहीं करोगे कल करोगे, कल नहीं करोगे परसों करोगे, परसों नहीं करोगे तरसों करोगे। अरे नहीं करोगे प्राइवेट जॉब जाके करोगे, चप्पल घिसोगे, 8,000 10,000 की टाइपिस्ट की नौकरी करोगे। कोई स्किल सेट रहता तो ये करने नहीं आते। तो जाके पढ़ लो, अभी पढ़ लोगे तो कहीं मिल जाएगा। घर वालों से थोड़ी इज्जत, गांव वालों से थोड़ी इज्जत आपको मिल जाएगी। ये रहा आपका सीक्वेंस में सारे वीडियो देखने हैं। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो जो रेगुलर चीजें हैं उसको आपको आगे रेगुलर रखना है। लाइक कि आपको क्या रेगुलर रखना है, एक टेबल आपको ये सॉल्व करना है रेगुलर, ये आपको सारे करने हैं, ये आपको सारे करने हैं, ये आपको सारे करने हैं, ये आपको करने हैं, ये आपको हो चुका है। आपको इसमें मैं ये 5 टेबल यहां पे और 2-3 टेबल इंक्रीज कर दिया हूं। इसको तरीका वही है, लिख लो और लिख के 2-3 बार छोड़ दो। 73 का टेबल 5 टाइम्स इसलिए लिखा हूं कि जो भी आपके सीआई के सवाल आते हैं, एसआई के सवाल आते हैं, या फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं, या फिर कभी कभी नंबर सिस्टम का सवाल आता है, ये सवाल ना भाई ये आपके 73 से बहुत बार बनाता है। सीआईएसआई में कैसे बनाता है, तो एक ईयर में जो आपके टाइम होता है ना वो 365 डेज होते हैं। सभी को पता है कि सर 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो मैं कल को बोल दूं कि आप किसी प्रिंसिपल को, किसी पैसे को 1 साल के लिए ना देख बोल के 1 साल 73 डेज के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहे हो, सीआई पर दे रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहे हो, साधारण ब्याज पर दे रहे हो। 1 साल 146 डेज के लिए दे रहे हो, 1 साल 219 डेज के लिए दे रहे हो, 1 साल 292 डेज के लिए दे रहे हो। मतलब वहां पे डेज देने लगे। जब वो डेज देता है ना तो कैलकुलेशन के लिए आपको 73 का मल्टीपल यूज करना होता है। तो इस वजह से आप
सिर्फ इतना मल्टीपल याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, याद नहीं भी रखोगे एक दो बार देख लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो डिस्कशन करूंगा ना, वो जब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 525, 125, 625 का जो मल्टीप्लाई करने का और डिवाइड करने का पैटर्न होता है उसको क्या करते हैं। बहुत ही बेसिक सा चीज होता है। आप अगर मैं बोलूं ये 10 है, 10 को क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर 2 × 5। ये 100 को क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। ये 10 के क्यूब 1000 को क्या लिख सकते हो, सर 2 का क्यूब × 5 का क्यूब, मतलब 8 × 125। 10,000 को क्या ले सकते हो भाई, बोलोगे सर 2 to the power 4 × 5 to the power 4। पैटर्न दिख रहा है, एक जीरो है मतलब 2 to the power 1 × 5 to the power 1। दो जीरो है 2 to the power 2 × 5 to the power 2। तीन जीरो है 2 to the power 3 × 5 to the power 3। 4 जीरो है 2 to the power 4 × 5 to the power 4। 5 जीरो है, तरीका वही होगा 2 to the power 5 × 5 to the power 5। है कि नहीं है, बोलोगे एकदम सर मजा आ गया, सब कुछ पहले से आता था। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 to the power 4 625 होता है, 5 to the power 5 3125 होता है। इस 625 को हम लोग 25 के स्क्वायर भी लिख लेते हैं। और एक अगर मैं और बोलूं तो 6 जीरो अगर मैं आपको दे दूं तो ये होगा आपका 2 to the power 6 × 5 to the power 6। और इसको हम लोग लिखेंगे 5 to the power 6, कल ही सिखाया हूं कि 15,625 होता है, जो कि 25 का क्यूब भी है। क्लियर है, बोलोगे एकदम क्लियर है सर। तो आपको कभी भी ना इसका यूज करना है। सर इसका यूज कैसे करें, आ जाओ मैं इसको 2 स्लाइड में रख लिया हूं, यूज करने सिखाता हूं। देखो आपको 168 में 5 से मल्टीप्लाई करना था। मैं बोला अपने मन से मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये क्या हो गया 1680 बटे 2। 2 से काटना, 2 8 16, 2 चौके 8, 840 हुआ। बोलोगे जी सर। अभी मेरे को ये करना था 84 × 5 करना है, 64 × 5 करना है, 54 × 5 करना है, 36 × 5 करना है। कैसे करोगे सर? ये 84 × 5 मेरे लिए नहीं है, ये क्या है 840 बटे 2। 2 से काटो 420। मैं क्या किया, इस 84 को 2 से काटा और इस पे एक जीरो चढ़ा दिया। वो हो क्यों रहा है आप समझ रहे हो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से। इस 64 को क्या करूंगा, चुपचाप 2 से डिवाइड करूंगा और इस पे एक जीरो चढ़ा दूंगा। 32 दूना 64, एक जीरो चढ़ गया। इसको क्या करूंगा, 2 से काटूंगा, 27 दूना 54, एक जीरो चढ़ा दूंगा। 2 से काटूंगा, 18 दूना 36, एक जीरो चढ़ा दूंगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे कैसे बढ़ते हैं ये देखो। अब आपको करना था 224 × 25। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। इट मींस आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 4 से किए तो यहां पे 2 जीरो बढ़ गया, 2 जीरो, 224 पर 2 जीरो। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे 25 से मल्टीप्लाई होगा, मेरे को ये नहीं देखना इसको 4 से डिवाइड करूंगा, आगे 2 जीरो लगा दूंगा। 4 25 20, 4 छक्के 24। मैं बोल दूं 336 गुणे 25, मैं बोल दूं 416 गुणे 25, मैं बोल दूं 53 × 25। क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो, 4 8 32, 4 चौके 16, 2 जीरो चढ़ा दो। 416 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 जीरो चढ़ा दो। एक था ना यहां पे। इसमें क्या करोगे सर, इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा, 2 जीरो चढ़ा दूंगा। 13 चौके 52, 4 एकम नहीं जाएगा, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। 13.25 हो गया यार, ये क्या हुआ? तो सर इसमें 2 जीरो चढ़ाने की जगह ये यहां से 100 से मल्टीप्लाई होता तो ये 1325 आ जाएगा। क्लियर है? बोलो कि जी सर।
वैसे आपको अगला वाला करना होगा तो क्या करोगे, 8 से इसको डिवाइड करो, 3 जीरो चढ़ा दो, मतलब जो भी आएगा इसको 8 से डिवाइड करो और 3 जीरो चढ़ा दो। एक एग्जांपल और दे देता हूं, इस स्लाइड को छोड़ते हैं। देखो ध्यान से देखना, मैं बोला कि 336 इंटू 125 है ना, तो कैसे करोगे, मैं सिंपली बोलूंगा इसको 8 से डिवाइड करो, तो 8 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हुआ, 3 जीरो एक्स्ट्रा आगे चढ़ जाएगा, तो डिवाइड किया तो 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 जीरो चढ़ गए। समझ गए, बोलोगे एकदम मजा ही आ गया सर, ये सब तो पहले से आता था, कोई तूफानी चीज है क्या, नहीं। 625 करना है, सेम कहानी, क्या करोगे, 625 क्या, 5 टू द पावर 4, 4 जीरो चढ़ा दो, इसको 16 से डिवाइड कर दो, 16 चौके 64, कितना बचा, 6 और 3 9, 16 पचे 80, 12 बचा, 16 छक्के 96, 16 7 112 चला जाएगा, 16 पचे 80, 45.75 आएगा, उसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 457500 हो जाएगा। तो आपको ये पैटर्न तो आप समझ गए, तो मैं 3-4 सवाल लिख देता हूं आप लोगों के लिए। चलो 68 इंटू 5, 128 इंटू 25, 964 इंटू 125, 636 इंटू 625। सॉल्व करना आप लोग खुद से। अब जो कहानी आप मल्टीप्लिकेशन में यूज कर रहे थे, सेम कहानी आपको डेसिमल में यूज करना है, बस थोड़ा सा, सेम कहानी आपको डिवीजन में यूज करना है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। अगर मैं बोलूं कि मैं इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, सर मेरे को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, 2 7 14, 2 छक्के 12, 1 13, 134/10 होगा, इट मीन जो उत्तर होगा 13.4 होगा। काम खत्म, बोलोगे जी सर, मतलब जो भी नीचे है उसमें 2 डेसिमल लगा दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे को मान लो ऐसे करना था कि चलो सबसे एग्जांपल छोटा, 6/5, 18/5, 11/5, 13/5। तरीका क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 डेसिमल लगा दूंगा, 2 छक्के 12, 1.2, 18 दूना 36, 3.6, 11 दूना 22, 2.2, 13 दूना 26, 2.6। 1 सेकेंड का गेम था। ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन आते रहते हैं। अगर मैं इसमें एक स्टेप आगे जाऊं, बोलूं, एक स्टेप आगे जाके अगर मैं बोलूं कि 17/25, आगे बोलूं 16/25, 636/25, तो क्या करोगे सर, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 17 चौके 68/100। इट मीन्स मेरे को इतना ध्यान रखना है कि ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करके 2 डेसिमल लगा देने हैं। मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया 64 आया, 1 2 छोड़ के लगा दिया। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 छक्के 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 छक्के 24 और 1 25, 1 2। क्लियर है, बोलोगे एकदम क्लियर है सर। यहां पे फिर क्या करोगे, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करो, मतलब जो भी उत्तर आएगा उसमें 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देना। तो 8 दूना 16, 8 7 56 और 1 57, 8 तिया 24 और 1 25, 2.576। क्लियर है, बोलो कि जी सर। फिर इसमें क्या करोगे सर, 16 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, और जो भी उत्तर आएगा उसमें 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा। क्लियर है, बोलोगे जी सर। मजा आया, तो चलो कुछ सवाल लिख देता हूं। और देखो, लिख दिया 73/25, 695/125,
3 लिख देता हूं यहां पे। 137/625। बताना क्या आएगा उत्तर। ठीक है, बोलोगे जी सर। अब आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे के सवालों के लिए आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। मैं टेलीग्राम पे आपको कल वाली क्लास के भी सॉल्यूशन, मतलब जो भी क्वेश्चन और जो भी पीडीएफ थे डाल दूंगा, और आज वाले का भी डाल दूंगा। इस टेलीग्राम जो हमारा मैथ्स बाय अभिषेक ओझा, लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेना। एक सवाल का मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। हो सकता है किसी का अलजेब्रा नहीं पढ़ा होगा तो उससे नहीं हो पाएगा, इस वजह से इस सवाल का डिस्कशन कर रहा हूं। अदरवाइज आप इन सब सवालों को खुद से करना, सारे आपके डुएबल सवाल है। चलो, सवाल ये है कि x - x बराबर 8 है। तो पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि x - 1 अगर x यहां पर k होता है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है। तो a का स्क्वायर, आपको a - b का होल स्क्वायर याद है? बोलोगे जी सर। अलजेब्रा के क्लासेस में इस पार्ट का भी आना अभी बाकी है, मैं इस पार्ट को जब करा दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। बहुत बेसिक सी चीज है, आता होगा। x का स्क्वायर प्लस 1/x² -2 × a × b बराबर क्या होगा? k²। तो x² प्लस 1/x² किसके बराबर आएगा? k² + 2। अगर मैं इसको m से रिप्रेजेंट कर दूं, मतलब x² प्लस 1/² बोल दूं m है, तो x⁴ क्या होगा? सर सेम कहानी होगा, m² प्लस -2 होगा। या प्लस क्यों नहीं हुआ सर? अभी आपको दिखाता हूं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे सर ये होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, बोलोगे जी सर। अगर मैं इसको स्क्वायर करता तो x² का होल स्क्वायर x⁴, 1/x² का होल स्क्वायर 1/x⁴। अगर मैं लिखता तो क्या लिखता? 2 × x² × 1/x² बराबर k² + 2 या फिर m का स्क्वायर। अब ये खत्म होगा तो उस साइड जाएगा तो ये -2 होगा। बोलोगे जी सर। तो ये कितना हुआ? -2, m² -2। समझ गए? अब इस सवाल को सॉल्व करके उत्तर बताना इस पैटर्न पर सेट करके। अब देखो, मैं आपके लिए 1-2 सवाल और लिख देता हूं, उनके भी उत्तर बताना कि अगर x + 1/x 43 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? अगर x - 1/x 53 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? अगर मैं लिख दूं कि x - 1/x 6 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा? अगर मैं लिख दूं कि x + 1/x 9 नहीं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, 7 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा? इन सारे सवालों को आपको सॉल्व करना है। आशा करता हूं कि आप मेरे जैसे बोरिंग टीचर, क्यों भैया, मोटिवेशन नहीं देता ना, ऐसे नहीं बोलता कि आग लगा दोगे, आग लगा दोगे, आग लगा दोगे, ऐसे नहीं बोलता। शांति से आता हूं, सवाल पढ़ा के चला जाता हूं। तो मैं बोरिंग हूं ना? वैसे मैं बोरिंग हूं नहीं, आना कभी मिलना। मैं बहुत हंसी मजाक करता हूं, बहुत अच्छे से बात करता हूं, बहुत प्यारी प्यारी बात बताता हूं, मोटिवेशनल लाइन बताता हूं, फिलोसफिकल लाइन बताता हूं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करता हूं, किसी भी चीज के ऊपर बात करता हूं बहुत अच्छे से, बहुत हंसी मजाक करता हूं। लेकिन ना, अभी हंसी मजाक का टाइम नहीं रहता है, अभी सीखने सिखाने का टाइम रहता है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए हंसी मजाक करना, बातें करना बहुत आसान बात है, वो तो सबको आती है। लेकिन सबको ये आए तो ना, तो आपको इसको सीखने पे फोकस करना है, रेदर देन कि मेरे हंसी मजाक पे। समझ गए?
अब आपको क्या करना है, सारे के सारे सवाल सॉल्व करने हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको पसंद आता है तो जो भी आपके आसपास नीडी होंगे, चाहे वो एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे वो जीडी की तैयारी करते हो, चाहे वो सीएचएसएल का तैयारी करते हो, चाहे वो एमटीएस का तैयारी करते हो, चाहे वो बैंक का तैयारी करते हो, चाहे वो रेलवे का तैयारी करते हो, किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हैं, उनके पास आपको शेयर करना है। तो क्लास को यहीं पे एंड करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।